नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड की शुरुआत मैंने गीत के साथ क्यों नहीं की। गीत के साथ इसलिए नहीं की क्योंकि अगस्त का महीना जो है वो अब एंड होने की तरफ बढ़ गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिलों को लेकर, चाहे वो यूजी एडमिशन्स हों या पीजी एडमिशन हो, उनको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। एक तरफ जहाँ सीयूटी से एडमिशन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो कॉलेजेस ने भी अपनी मेरिट सूची बनाएंगे और उसके 10+2 के आधार पर वो होंगे। अभी एक कॉलेज के एक एडमिशन इंचार्ज से बात हो रही थी ठीक इस वीडियो को करने से पहले, तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ 66 जो है वो सीट्स के लिए लगभग 280 से ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन आई हुई हैं, यानी कि 66 सीटों के अगेंस्ट 280 एप्लीकेशन। आप सोच सकते हैं ये वो कोर्स हैं जो कि जिनको कहा जा रहा था कि ये अंडररेटेड हैं, अंडर डिमांडिंग कोर्स हैं लैंग्वेज या ह्यूमैनिटीज़ के, यानी कि 66 सीट्स के अगेंस्ट 280। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो है वो 5 टाइम्स जो है वो लगभग ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं अगेंस्ट द सैंक्शन सीट्स। तो क्या इन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए? यही कवायद जो है वो हर साल हो रही है। जब सीयूटी के जरिए दाखिले हो रहे हैं तो उसमें जो एक प्रोग्राम स्पेसिफिक जो मेरिट लगा दी जा रही है, उसको नीचे लाने का कहीं कोई जो है तरीका नहीं हो रहा है लास्ट तक। जबकि ये अच्छे से पता है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि बहुत से बच्चे जा चुके हैं। रोज़ जो है वो मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कितना रिफ़ंड मिलेगा। कल तो बाकायदा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था कि विड्रॉ और रिफ़ंड के रूल्स क्या हैं। ये रही यूजी की बात। अब आते हैं पीजी पर। पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो गई थी। सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम हुए थे, ये 2 इयर्स पीजी की बात हो रही है। और उसका अब जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कल जब तमाम स्टोरीज़ करने के बाद एक जो है वो अपना थर्ड स्पॉट राउंड उनका जो है वो लाइव किया। और जो वैकेंट सीट्स हैं वो भी बहुत देर शाम स्टूडेंट को जो है वो दिखनी शुरू हुई। तो सवाल ये है कि क्या ये स्पॉट राउंड 3 थोड़ा और पहले नहीं ला सकते थे, क्योंकि इसके जो समाप्त होने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी के आसपास हो रही है जो कि एडमिशन की लास्ट डेट जो तय कर दी गई है। तो नुकसान किसका है? नुकसान स्टूडेंट्स का है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के जो मौके हैं वो मौके उनके जो है वो छिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो टाइम है, जो आपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया और लिहाजा टाइम किल होता चला गया। और अब अगर 31 अगस्त या उसके बाद जो है वो एडमिशन नहीं होते हैं तो लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि वो सीटें जो है वो खाली जाएंगी। और खाली जाएंगी तो ये ना केवल जो है वो स्टूडेंट्स का नुकसान है, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है और ये देश के आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसे का भी नुकसान है अगर एडमिशन पूरे नहीं होते हैं तो। अब तीसरा जो चल रहा है वो आ रहे हैं हम, एक कोर्स है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये बड़े ज़ोर शोर से शुरू किया गया था। इसका एक राउंड हुआ और उसके बाद जो है वो इसका कहीं अता पता नहीं है कि इसके अगला राउंड जो है वो कब शुरू हुआ। हालांकि ITEP का जो एडमिशन है वो हर साल जो है वो देर से ही शुरू होता है और इस बार भी वही हुआ है। स्टूडेंट्स लगातार जो है वो कमेंट में भेज रहे हैं सर कि अगला राउंड इसका कब आएगा, लेकिन उसको लेकर अभी भी स्टिल जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं अभी तक इस बारे में कोई सूचना ना तो एडमिशन ब्रांच से प्राप्त हुई है और ना ही जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अभी इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स लगातार सोच रहे हैं कि क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं, या जिनको मिल गया है उनका अपग्रेडेशन हो पाएगा कि नहीं। अपग्रेडेशन उनको कॉलेज से डिपार्टमेंट्स में चाहिए। डिपार्टमेंट मतलब CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये तो रही ये बात। अब आते हैं इसमें जो सबसे लास्ट में जो एडमिशन चल रहा है वो है 1 ईयर पीजी प्रोग्राम। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले साल बड़े ज़ोर शोर से कहा कि जो 4 ईयर पीजी प्रोग्राम में एनरोल करेंगे तो उनके लिए ना केवल 1 साल की पीजी होगी बल्कि वो डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं। इसको लेकर एक डिबेट भी शुरू हुई कि जब पीजी ही नहीं किया तो बच्चा नेट के एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा जब PhD करेगा। खैर उस डिबेट पे हम बाद में आएंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो जो है कोशिश करेंगे लेकर आएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है जो शुरू हुआ है उनके लिए एक और राउंड, और उनका कुछ कोर्सेज़ के लिए सेकेंड राउंड और कुछ कोर्सेज़ के लिए थर्ड राउंड आया है। तो उसमें स्टूडेंट्स ये परेशान हैं कि प्रोग्राम कोर्सेज़ को जो है वो
उसमें जगह नहीं दी गई है और अभी तक जो एलोकेशंस आ रही है उसमें प्रोग्राम के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनके साथ जो है वो ये धोखा हो रहा है, क्योंकि उनको इस बारे में पहले से ही बता दिया जाना चाहिए था कि प्रोग्राम वालों को नहीं लिया जाएगा। प्रोग्राम मतलब जिन्होंने बीएससी प्रोग्राम जो साइंस जिनके पास है उन्होंने लिया, और बीए प्रोग्राम जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वाले हैं जो उसमें वो कॉम्बिनेशन लेते हैं बीए प्रोग्राम, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसमें जिस सब्जेक्ट को उन्होंने मेजर बनाया है तो मेजर में ही आगे जो है उनके लिए वो पीजी कर सकते हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर मुझे एमए हिस्ट्री करनी है लेकिन मेरा नाम वो नहीं आ रहा है और मेरी जो सीजीपीए है वो मेरे ऑनर्स कोर्स के जो फ्रेंड हैं उससे ज़्यादा है, तो लिहाजा मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जो एडमिशन का क्राइटेरिया तय किया गया था उस क्राइटेरिया में जो है वो ये तय था कि सीजीपीए उसमें एक क्राइटेरिया है और कुछ कैटेगरीज जो है बनाई गई थी 1, 2, 3, 4। तो वो ये कह रहे हैं कि केवल प्रायोरिटी 1 के स्टूडेंट्स को ही सीट मिल रही है जो कि ऑनर्स के हैं। तो ये जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का धोखा जो है वो क्यों किया जा रहा है, ये पहले ही बता दिया जाना चाहिए था कि प्रोग्राम के कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स जब पीजी 1 ईयर पीजी के लिए आएंगे तो उनको जो है वो प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये सोचकर कि वो ऑलरेडी जो है वो अपना 4 ईयर पीजी कर रहे हैं तो उनका जो है वो यहाँ पर एडमिशन हो ही जाएगा, तो वो सीयूटी पीजी क्यों दें। लेकिन आज उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पहले जब हमने स्टोरी की थी और इस मुद्दे को उठाया था, बाद में इस मुद्दे पर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को चिट्ठी भी लिखी कई विशेषज्ञों ने और डूटा ने। इसके अलावा जो है वो बाकायदा जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसने एक प्रोटेस्ट भी किया। सीटों की संख्या बढ़ी लेकिन अभी भी सीटों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जिसको कि लेकर एक निश्चिंत हुआ जा सके। सवाल ये है कि प्रशासन ये कहेगा कि सबको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सबको एडमिशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन सवाल ये भी है कि पहली बार ये व्यवस्था लागू हुई थी और जब ये व्यवस्था लागू हुई तो एक एक करके जो है वो चीज़ें आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई खेल शुरू होता है तो खेल के नियम पहले ही तय कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बीच बीच में नियम बनाए जाते रहे पहले कि कौन कर सकता है 4 ईयर, किस तरीके से वो आएगा, कैसे उसकी पढ़ाई होगी, क्या होगा और आगे उसको पीएचडी या पीजी में कैसे एडमिशन मिलेगा, ये सब चीज़ें बीच बीच में ही चीज़ें आती रही। तो पूरा साल जो है वो ऐसे ही निकला और जब एडमिशन की लास्ट स्टेज आ गई तो अब जो है वो उनके आगे जिसे कहते हैं कि एक अंधेरा सा घिर आया है कि आखिर वो क्या करें। उनके ऊपर एक अपने साल ख़राब होने की तलवार लटकी हुई है और साथ में ये भी है कि अगर वो इस साल को ड्रॉप करते हैं और अगले साल सीयूटी पीजी देते हैं तो उनके लिए पीजी 2 साल की होगी और उनको जो है वो ना केवल उनका ये साल ख़राब होगा बट एक एक्स्ट्रा साल भी उनका ख़राब होगा, यानी कि टोटल उनके 2 साल जो है वो ख़राब होंगे। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, सोचिएगा ज़रा और कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।